अमलापुर नामक गांव में जीवन करके एक लड़का रहता है। वो एक बॉक्सर था। वो रोज जिम में बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। जीवन की नीयत बहुत ही खराब थी। जीवन को अमर नाम का एक बूढ़ा बॉक्सिंग की कोचिंग देता था। अमर बताए विषय सुनते हुए जीवन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। उस एरिया में कहीं भी बॉक्सिंग की स्पर्धा होती थी तो जीवन उसमें भाग लेता था और उसमें जीतता भी था। उसका टैलेंट देखकर अमर उसकी बहुत तारीफ करता था। जीवन, तेरे को देखकर बहुत गर्व हो रहा है। तू ऐसे और स्पर्धा में जीतकर और अच्छा नाम कमाने को हो ना। उसके लिए जो ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग मैं तुझे दे दूंगा। वो सुनकर जीवन को गुस्सा आता है। वो मन में, अरे ये क्या और ट्रेनिंग देता करके बोल रहा है। असल में मेरी जीत में इसका क्या रोल है। अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं करके सोचता है। ऐसे उसके बर्ताव में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। अमर कुछ बताए तो वो नहीं सुनता था। एक दिन वेट लिफ्ट करते वक्त जीवन को अमर कुछ बताता है। जीवन गुस्से में वेट बाजू फेंक कर, अरे क्या है जी ये, वेट लिफ्ट कैसे करना है मुझे पता नहीं क्या, बेमतलब मुझे परेशान मत करो, आप आपका काम देख लो, ऐसा कहता है। उससे अमर चौंक जाता है। क्या है रे, ऐसे बात कर रहा है? तेरे अच्छे के लिए तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, कहता है जीवन। किसको चाहिए आपकी ट्रेनिंग, तुम्हारे कारण मैं स्पर्धा में जीता करके ज्यादा हवा में मत उड़ो। वैसे मुझे अभी आपकी जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपना काम देख लो, ऐसा कहता है। अमर को ये बातें बहुत अपमानजनक लगती है। उसी गांव में रंगा करके एक लड़का रहता है। वो एक दिन अमर के पास आकर, सर मुझे बॉक्सिंग बोले तो बहुत पसंद है, कृपया करके मुझे ट्रेनिंग देते क्या, प्लीज सर, मना मत कीजिए सर, प्लीज, ऐसा कहता है अमर। ठीक है बेटा, कल से जिम में आ जा, तेरे को बॉक्सिंग सिखाने का काम मैं देख लूंगा, ऐसा कहता है। वैसे अगले दिन रंगा आकर जिम में अमर के अंडर में वेट लिफ्ट कर रहा था। वो देखकर जीवन हंसता है। बाद में रंगा बॉक्सिंग का ग्लव्स पहनकर प्रैक्टिस कर रहा था। अमर, हाँ वैसे मार, ऐसे मार, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे पंच मार करके बता रहा था तो रंगा पंच लगा रहा था। वो देखकर जीवन हंसता है। क्या सर, उसको ट्रेनिंग देकर मेरे ऊपर जिताना चाह रहे हो क्या? वो नहीं होगा इससे। अमर, देख जीवन, मैं इस लड़के को ट्रेनिंग तेरे ऊपर जिताने के लिए नहीं दे रहा हूँ, इसको सीखने की बहुत लगन है, इसलिए इसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऐसा कहता है जीवन। हाँ क्यों छुपा रहे हो सर, आप कितना भी ट्रेनिंग दिए तो ये कभी मुझसे जीत नहीं सकता, ऐसा कहता है रंगा। जीवन जी, आप गलत बात कर रहे हैं, अमर सर का वो उद्देश्य नहीं है, अगर आपको इच्छा है तो बोलो, आपसे पक्का जीत कर दिखाऊंगा, ऐसा कहता है। जीवन को गुस्सा आकर, ए बच्चे, तेरे में इतना दम नहीं है रे, तू मेरे पैर के बाल भी नहीं उखाड़ सकता, आजा, मैं कभी भी तेरे से लड़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कहता है। बाद में रंगा, सर मैं इसे जीतने को होना सर, गुरु का ही अपमान करने वाले को अच्छा सबक सिखाना चाहिए सर, प्लीज मना मत कीजिए सर, प्लीज सर, उससे जीतने की ट्रेनिंग मुझे दीजिए सर, ऐसा कहता है अमर। ठीक है बेटा, कल से तुझे स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, बरोबर 6 महीने में उससे जीतने को होना वैसे बनाऊंगा तुझे। अगले दिन से रंगा को बहुत ही कठिन ट्रेनिंग देना शुरू करता है। पहाड़ों पर दौड़ना, बड़े बड़े टायर उठाना, तैरना, वैसी कठिन ट्रेनिंग ले रहा था रंगा। ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोस के गांव में किसी काम से अमर जाता है। वहाँ पर ऑटो में कोई अनाउंस करते जा रहा था। वो देखता है, सुनो सुनो, अच्छे से सुनो, परसों अपने गांव में बॉक्सिंग की स्पर्धा हो रही है। स्पर्धा में सिर्फ बूढ़े ही भाग ले सकते हैं, जवानों को उसमें एंट्री नहीं है। जीतने वाले को 10 लाख का इनाम अपने बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से मिलेगा। इस अवसर का फायदा उठाओ और 10 लाख रुपए जीत के जाओ, करके चिल्ला रहा था। वो सुनकर अमर, ये कैसी स्पर्धा है यार, करके सोचता है। एक दिन जिम में कुछ ढूंढते वक्त अमर को जीवन के रूम में बूढ़े आदमी का गेटअप मिलता है। विग और मूछें भी दिखते हैं। वो देखकर अमर को आश्चर्य होता है। ये इसके रूम में क्यों है? मतलब ये कुछ प्लान कर रहा है। वो क्या है, पता लगाना पड़ेगा, ऐसा सोचता है। बाद में अपने रूम में बूढ़े का वेश बनाए जीवन को देखता है। वो किसी को फोन करके, कल वो बूढ़े लोगों का बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने जा रहा हूँ, उसमें जीतकर 10 लाख जीतकर उन पैसों से एंजॉय करेंगे, तू भी स्पर्धा में आ जा। अभी गेटअप पहन कर देखा हूँ रे, सचमुच बूढ़े जैसा लग रहा हूँ मैं, आईने में देखा तो सच में ही बूढ़ा लग रहा हूँ रे, ऐसा कहता है। वो सुनकर अमर को उसका प्लान समझ में आता है। अमर तुरंत रंगा को बुलाकर जो हुआ सब बताकर, रंगा, तेरे बहन के लिए पैसों की कमी है करके बताए ना, वो ही नहीं, जीवन से जीतना भी है बोला ना, इसलिए तू बूढ़े का वेश बनाकर उससे जीता तो पैसा मिलेगा और उसे हराए तो तेरी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी। वो सुनकर रंगा ठीक है कहता है। अगले दिन बॉक्सिंग की स्पर्धा में रंगा जीवन को हर राउंड में हराता है।
बॉक्सिंग एसोसिएशन प्रमुख उसको इनाम के तौर पर पैसा रंगा को देते हैं। वो अपना भेष निकालकर, बाबूजी ये पैसे अपनी बहन की शादी के लिए इस्तेमाल करूंगा करके सोचा, अगर ये सही नहीं है तो ये पैसा आप वापस ले लो। और एक बात, इस स्पर्धा में वो बूढ़े का वंश बनाकर आया है, पर वो जीता तो इन पैसों से एंजॉय करने को आया है, ऐसा कहता है। बस लोगों को गुस्सा आकर जीवन की जमकर धुलाई करते हैं। एसोसिएशन वाले वो पैसा रंगा को ही रख ले करके कहते हैं। वो देखकर अमर बहुत खुश होता है।